क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दी रूट्स अप्रोच, उसके सेंसरी इनपुट्स, उसके प्रिंसिपल्स या फिर उसके रूल्स ऑफ सेंसरी इनपुट और उसके कौन से टेक्निक्स है। सो रूट्स अप्रोच बेसिकली इट इज़ द ओनली अप्रोच विच हैज़ द इनहिबिटरी एज वेल एज फैसिलिटेटरी टेक्निक. The roots approach is a type of neurophysiotherapeutic approach which is used to treat the conditions like facilitate the conditions in which the muscles are flaccid as well as the conditions in which the muscles are spastic. ठीक है, और अगर पेशेंट का मसल फ्लैसिड है तो उसको हम लोग फैसिलिटेटरी टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द मसल, और अगर का पेशेंट का मसल जो है वो स्पास्टिक है तो उसके लिए हम लोग इनहिबिटरी टेक्निक यूज़ करते हैं टू लोअर द मसल टोन. सो रूट्स अप्रोच बेसिकली दिया गया था बाय द मार्गरेट रूट्स. तो डायरेक्टली हम लोग उसके कुछ सेंसरी इनपुट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स. सो सेंसरी इनपुट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं रूट्स में. फर्स्ट इज़ टैक्टाइल, सेकेंड इज़ थर्मल, नेक्स्ट इज़ ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑडिटरी, विजुअल एंड प्रोप्रियोसेप्टिव. प्रोप्रियोसेप्टिव में स्ट्रेच यूज़ किया जाता है और रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है. प्रोप्रियोसेप्टिव मोस्टली इसलिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द जॉइंट एंड बाय एक्टिवेशन ऑफ द मतलब जो जॉइंट्स में जो प्रोप्रियोसेप्टा सिचुएटेड होते हैं उसको हम लोग एक्टिवेट करके या उसको फैसिलिटेट करके हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट करते हैं. उसके चार रूल्स है जो रूट्स में दिया गया है. फर्स्ट इज़ फास्ट ब्रीफ स्टिमुलस, सेकेंड वन इज़ फास्ट रिपीटेटिव सेंसरी इनपुट, थर्ड वन इज़ मेंटेन्ड सेंसरी इनपुट एंड नेक्स्ट वन इज़ स्लो रिदमिकल रिपीटेटिव सेंसरी इनपुट. ये चार रूल्स है जो फॉलो करना ही है ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक. तो बेसिकली दो टेक्निक है इसमें, फैसिलिटेटरी, इनहिबिटरी. तो फैसिलिटेटरी में सबसे पहला आता है कि फैसिलिटेटरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फैसिलिटेटरी एंड प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटरी. तो फैसिलिटेटरी में तीन चीज़ आती है, लाइट मूविंग टच, फास्ट ब्रशिंग एंड आइसिंग. एंड देन आइसिंग में दो चीज़ आती है, ए आइसिंग एंड सी आइसिंग, जिसको क्विक आइसिंग बोला जाता है. देन प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटरी टेक्निक. प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटरी टेक्निक में आता है सबसे पहले तो आपका हेवी जॉइंट कंप्रेशन, स्ट्रेचेस में दो तीन चीज़ें आती है. फॉर एग्जांपल क्विक स्ट्रेच, इंट्रिंसिक स्ट्रेच, सेकेंडरी एंडिंग स्ट्रेच. ठीक है, देन रेजिस्टेंस, उसके बाद टैपिंग एंड देन वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन एंड थेरेपेटिक वाइब्रेशन एंड देन ऑस्टियोप्रेशर. तो ये चीज़ जो है ये टाइप है हमारे फैसिलिटेटरी अप्रोच के. एंड देन इनहिबिटरी के टाइप है जेंटल शेकिंग और रॉकिंग मूवमेंट, स्लो रोलिंग मूवमेंट, लाइट जॉइंट कंप्रेशन, टेंडिनियस प्रेशर, मेंटेन्ड स्ट्रेच, न्यूट्रल वार्मथ, अप्रॉक्सीमेशन एंड रॉकिंग. Facilitative technique, the first technique is light moving touch. So what we have to do, apply 3 to 4 stroke from the for use of the we can use the fingertips, we can use cotton or we can use camel hair brush. ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास में कॉटन है अवेलेबल. पास में आ जाए. तो इससे करना क्या है हमारे को, सो अप्लाई 3 to 4 strokes. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का राइट हैंडेड पेशेंट हेमीप्लेजिक है तो आपको पेशेंट के मसल पे 3 to 4 स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं. ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, 3 to 4 स्ट्रोक अप्लाई करने हैं आपको. उसके बाद में 30 सेकेंड का रेस्ट देना है. दैन पेशेंट को आपको बोलने का है कि एल्बो फ्लेक्स करने के लिए. ठीक है, काका ये मैं 3 बार किया. ठीक है, 3 से 4 बार करने के बाद में आपको ये पार्ट को बेंड करना है. ठीक है, बेंड 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 बेंड. अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल पेशेंट एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. बट जैसे कि अगर पेशेंट अगर एक्टिवली नहीं कर पाता तो आपको पैसिवली असिस्ट करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज आइसिंग. आइसिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए आइसिंग एंड सी आइसिंग. ठीक है, सो फॉर आइसिंग व्हाट यू हैव टू डू, हमको आइस क्यूब लेना है. फॉर एग्जांपल ये आइस क्यूब है, आपको आइस अप्लाई करना है 3 और 4 स्वाइप्स में. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 आपने अप्लाई किया, देन आपने वापस से क्लीन किया, देन वापस से 1 2 3 4 बार अप्लाई किया, देन वापस से क्लीन किया. इसको आपसे 2 से 3 बार करने के बाद में अगेन आपको पेशेंट को बोलने का है कि आपको सेम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बाइसेप्स है तो आपने बाइसेप्स पे अप्लाई करना है 1 2 3 4, देन तुरंत आपको
स्वाइप करना है। इसकी जगह पे आप कोल्ड बॉटल यूज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट हमारे पास फिलहाल आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब को आपको स्वाइप किया, देन क्लीन, देन मूवमेंट, देन स्वाइप, क्लीन, देन मूवमेंट, ठीक है। देन उसके बाद में है सी आइसिंग। सी आइसिंग जो रहता है मोस्टली यूज़ किया जाता है पोस्चरल रिस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है। तो पेशेंट को मोस्टली आपको लेना है प्रोन लाइन का, पेट के बल आ जाओ, पेट के बल आ जाओ। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये आइस नीचे लेट जाओ, इसको साइड में ले लो, हाँ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास आइस पैक है, तो आपको क्या करना होता है, जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं, ठीक है, साइड बाई साइड के पैरास्पाइनल मसल्स के आपको उसको रखना है। एंड देन इसको कुछ देर के बाद में मोस्टली 15 और 10 to 15 मिनट के बाद में आपको उसको रिमूव करना है। उससे होगा क्या, जो भी आपके पैरास्पाइनल मसल्स है, ठीक है, पैरास्पाइनल मसल्स में आप में एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, मतलब पेशेंट को आप सुपाइन टू साइड या साइड टू प्रोन या सिट टू स्टैंड अगर कुछ भी लेना है, तो पेशेंट एक तरह से इरेक्ट बैठ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में है हेवी जॉइंट कंप्रेशन। अभी सेम पोजीशन में, सेम पोस्चर में, हाँ। अभी जैसे कि आपने पेशेंट को अगर इसमें लिया है, तो पेशेंट का खुद का बॉडी के वजह से यहाँ पे जॉइंट कंप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो आपका जॉइंट कंप्रेशन हो रहा है एल्बो का और शोल्डर का, ठीक है, शोल्डर का। बट जॉइंट कंप्रेशन आपको करना क्या है, पैसिवली आपको पेशेंट के शोल्डर को स्टेबलाइज करना है एंड नीचे टूवर्ड्स ग्रेविटी आपको पेशेंट को कंप्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि जो भी सराउंडिंग मसल्स है जॉइंट के, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी तैयार होगा। हेल्प ऑफ सैंडबैग, ठीक है, सैंडबैग या फिर वेट कम, और आप पैसिवली भी, मतलब आप मैनुअली भी आप पेशेंट को जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हो। देन उसके बाद आता है इंट्रिंसिक स्ट्रेच। यहाँ पे आ जाओ, इंट्रिंसिक स्ट्रेच। इंट्रिंसिक स्ट्रेच मोस्टली आपको यूज किया जाता है स्कैपुलर ह्यूमरल रीजन के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे सकें करना, पेशेंट का जो ग्रिप है वो कुछ इस तरह से रखने का है कि आपका अल्नार बॉर्डर ग्राउंड फेसिंग रहेगा या तो बेड फेसिंग रहेगा, ठीक है। ये कराओ, ये कराओ। और पेशेंट को आपको बोलने का है कि आगे से पीछे की तरफ, मतलब आगे से पीछे की तरफ पुल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हाथ है, तो आपको पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, ये एरिया दिखना चाहिए, दिख रहा धीरे दिख रहा है। यहाँ से पेशेंट को पीछे पुल करने बोलना है। जब भी पेशेंट पीछे पुल करता है, ठीक है, तो आपका स्कैपुलर ह्यूमरल रीजन के जितने भी मसल्स है वो 10%, 20%, 50% जितने भी इंटैक्ट मसल है वो उसमें एक्ट होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका इंट्रिंसिक स्ट्रेच। देन नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। नीचे लेके आओ। रेजिस्टेंस हम सभी को मालूम है, ये पीएनएफ के अंडर भी आता है और इसमें भी इसका भी पार्ट है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। आवाज़ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी यहाँ पे आ जाओ पास। पेशेंट को, अगर पेशेंट इंटैक्ट है, पेशेंट का मसल इतना एक्टिवेटेड है या इतना स्ट्रेंथ जनरेट है पेशेंट के बॉडी में, तो जब पेशेंट वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको घुटने से, ये वाला नहीं, इस पैर को बेंड करना है, ठीक है। चल बेंड करो। तो बेंड करते टाइम पे जब पेशेंट बेंड कर रहा है, तो नॉर्मली सिर्फ आपको ये पूरे रेंज में 10 to 20% और जितना पेशेंट का स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा आपने कम रेजिस्टेंस लगाना है, ताकि उसके पेशेंट की मसल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हो, ठीक है, पॉजिटिव एंडिंग स्ट्रेच। तो ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का और स्ट्रेच का, ठीक है। रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। यहाँ से आपको कोनी से इसको बेंड करना है, बेंड करो, रिलैक्स, वापस से बेंड, रिलैक्स, वापस से बेंड, रिलैक्स। अभी पेशेंट का 2 से 3 बार जब रेजिस्टेंस वाला चीज़ हो जाता है, तो उसके साथ तुरंत आपको स्ट्रेच करना है, वापस से बेंड, रिलैक्स, वापस से बेंड, रिलैक्स, बेंड, छोड़िए। इसके साथ में 2-3 बार आपने करने के बाद में आपको स्ट्रेच देना है। 2-3 बार किया, वापस से स्ट्रेचिंग। बट ये चीज़ जो रहेगा ये रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रेच और क्विक स्ट्रेचेस मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैसिड स्टेट में। तो फ्लैसिड स्टेट में करना क्या, रिलैक्स छोड़, जैसे कि हाथ में ताकत ही नहीं है, ऐसे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, गिरना चाहिए नीचे, गिरना चाहिए नीचे, ठीक है।
फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट का जो ये स्टेट है ये फ्लैसिड स्टेट है, तो आपको करना क्या है, आपने 2 से 3 बार आपने पैसिव मूवमेंट दिया एंड देन तुरंत स्ट्रेच, 2 से 3 बार पैसिव मूवमेंट दिया एंड देन तुरंत स्ट्रेच। अभी नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है फैसिलिट क्या नाम है आपका फ्लैसिड स्टेट में, क्यों, ताकि मसल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हो और मसल एक्टिवेट हो इतना कि आपका वॉलंटरी मूवमेंट दे सके। ये चीज़ होने के बाद में आप यूज़ करते हो आपका रिस्ट के साथ, ठीक है। ठीक है, ये होने के बाद में आपको क्विक स्ट्रेचेस है। देन नेक्स्ट है हमारा टैपिंग। सिंपल सा प्रोसीजर है। टैपिंग के टाइम पे आपको करना यह है कि जो मसल बैली, आपको एक देखना है कि मसल बैली कहाँ पे, अगर मसल बैली नहीं मिल रहा है तो मोस्टली ऐसा है कि आपको वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा करने के लिए बोलना है, एंड सेंटर ऑफ द मसल में आपको मसल बैली दिखेगा। तो इस टाइम पे मसल को सिर्फ आपको या तो आप टैप कर सकते हो या तो परकश कर सकते हो, ठीक है, परकशन इसको बोलते हैं। 2 से 3 बार और 4 से 5 बार टैप करने के बाद आप पेशेंट को बोलोगे मूवमेंट करोगे, ठीक है। ये मैं 2 से 3 बार किया है, तो उसके बाद में आपको मूवमेंट करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है आप परकस कर सकते हो मसल के ऊपर, रिलैक्स परकस किया। इससे क्या होता है, पेशेंट को या फिर मसल को एक फीडबैक मिलता है बाहर से, या फिर एक्सटर्नल फीडबैक होता है जिससे मसल को मालूम पड़ता है कि अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। नेक्स्ट टेक्निक है इनहिबिटरी टेक्निक, ठीक है। इनहिबिटरी टेक्निक हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली क्या नॉर्मली उसको यूज़ किया जाता है जब भी मसल स्पास्टिक हो या तो पेशेंट हाइपरटोनिक हो। तो उसमें फर्स्ट है स्लो स्ट्रोकिंग और रॉकिंग, ठीक है। इसमें करना क्या है, पेशेंट को मोस्टली आप एंड ऑफ द बेड पे लेके आना है, पेशेंट का हेड सपोर्टेड रहेगा आपके हाथ पे, पोजीशन आप किस तरह होनी चाहिए, इधर आओ, आपका लेग सपोर्टेड, आपका हैंड सपोर्टेड रहेगा लेग पे और पेशेंट का हेड सपोर्टेड रहेगा आपके हैंड पे, ठीक है। इसके साथ में आपको पेशेंट को जेंटल रॉकिंग, आप कुछ भी मत करो, रिलैक्स हो, जेंटल रॉकिंग मूवमेंट देने हैं, साथ में आपको माइल्ड अप्रॉक्सीमेशन देना है, माइल्ड अप्रॉक्सीमेशन और साथ के साथ सर्कमडक्शन, ठीक है। नीचे सर जाओ नीचे, जब तक पेशेंट पूरी तरह बेड पे सेटल नहीं होता तब तक आपका हाथ हटाना नहीं है। और सर जाओ थोड़ा नीचे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्लो रोलिंग। स्लो रोलिंग में क्या है, नॉर्मली जब फंक्शनल रीएजुकेशन या मैट एक्सरसाइजेस में हम पेशेंट को क्या है सुपाइन टू साइड और साइड टू प्रोन लेके जाते हैं, बस उसी तरह करना है। सेम आपका जो एक्सट्रीमिटी रहेगा, जिस साइड में आप पेशेंट को टर्न करने वाले हो वो साइड आपका फ्लेक्शन में जाएगा, पेशेंट को आपको साइड लाइन में लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ ट्रेन करना है। साथ में आपको इतना पेशेंट को ये नहीं बताने का कि ज़्यादा स्ट्रेंथ जनरेट करना है, मोस्टली आपने सिर्फ फ्लेक्स किया और रोलिंग मूवमेंट, फिर वापस से रिलैक्स, फिर वापस से रोलिंग मूवमेंट, वापस से रिलैक्स। ये आपको कंप्लीट करना है प्रोन तक, पेट के बल जाओ, पेट के बल, फिर वापस से सुपाइन टू साइड, साइड टू प्रोन, देन रिवर्स, प्रोन टू साइड, देन साइड टू सुपाइन, ठीक है। ये यूज़ करना है आपको पेशेंट को रिपीटेशन में, ताकि पेशेंट रिलैक्स हो। मोस्टली कैसा होता है कि जब हम लोग पेशेंट को सुपाइन टू साइड या साइड टू प्रोन सिखाते हैं तो पेशेंट खुद के मसल्स यूज़ करता है। न्यूट्रल वार्म एक ऐसा टेक्निक है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर रेगुलेटेड बेडशीट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, वो टेम्परेचर रेगुलेटेड बेडशीट से आप पेशेंट को कवर करते हो, होल ऑफ द पेशेंट को कवर करते हो, ठीक है। सर कवर करना नहीं है, होल ऑफ द पेशेंट को आप कवर करते हो 15 to 20 मिनट्स तक, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि ये अफेक्ट करता है आपके टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम, मतलब हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस को जब ये स्टिमुलेट करता है तो आपके मसल, जितने भी स्पास्टिक मसल होते हैं, सबसे पहले चीज़ तो रिलैक्सेशन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ वैसो डायलेटेशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से न्यूट्रल वार्म टेक्निक यूज़ की जाती है। पॉज करो, क्या पास में हो, या ये पार्ट दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ ना, स्टार्ट किया। टेंडेनियस प्रेशर, नेक्स्ट है टॉपिक टेंडेनियस प्रेशर। टेंडेनियस प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, मोस्टली नाम से ही सजेस्ट करता है कि कहीं तो भी टेंडन पे हमको प्रेशर अप्लाई करना है।
तो जो भी मसल का एंडिंग होता है, मोस्टली फॉर एग्जांपल बाइसेप्स का आपको एंडिंग मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ टेंडन, ठीक है। मसल कभी भी जब इंसर्ट होता है तो एज अ टेंडन बन के इंसर्ट होता है। तो जब स्पास्टिसिटी इतने अगर बढ़ जाती है या स्पास्टिक है ज़्यादा मसल, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो टेंडन है, ठीक है, टेंडन पे आपको मोस्टली पैसिवली प्रेशर अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको पैसिव मूवमेंट देना है, ठीक है। जब आप टेंडन पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो मसल का जो फायरिंग प्रेशर होता है या मसल जो फायर कर रहा होता है वो कम हो जाता है या तो स्टॉप हो जाता है। उसके वजह से आपको पॉसिबल हो पाता है कि पैसिव मूवमेंट दे पाना। पॉज करो, सस्टेन, ठीक है, स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेन स्ट्रेचिंग या फिर स्ट्रेच भी बोल सकते हो आप इसको। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक पेशेंट, जिन पेशेंट्स में आपको स्पास्टिसिटी या फिर मसल टाइटनेस या मसल शॉर्टनिंग जिनमें मिलता है, उसमें आपको ये करना होता है कि मोस्टली वेट कफ या तो वेट बियरिंग या फिर आप सैंड बैग बोल सकते हो, उसको आपको रैप करना है। जितना भी जो भी पार्ट डिस्टल एरिया है उसको आपको रैप करना है और छोड़ देना है पेशेंट को अलॉन्ग रिलैक्स 5 to 10 मिनट्स तक, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सबसे पहली चीज़ तो आपका मसल इलोंगेट होगा, साथ ही साथ वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स को एडाप्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब वो फॉर एग्जांपल के लिए आपने ये अप्लाई किया और छोड़ दिया, तो एक तरह से धीरे धीरे मसल जो रहता है वो एडाप्ट होने लग जाता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, ठीक है। पॉज करो, कर क्या गया? ठीक है। रॉकिंग, नेक्स्ट है रॉकिंग। रॉकिंग में इसमें क्या करना है कि सिंपली पेशेंट को आपको क्वाड्रुपल पोजीशन पे लाने का है। क्वाड्रुपल पोजीशन पे लाने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके ऑल 4 लिम्स में वेट बेयरिंग होता है, ठीक है। वेट बेयरिंग होगा तो प्रोप्रियोसेप्शन एक्टिवेशन होगा। उसके बाद में पेशेंट को आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कराना है, साथ ही में आपको पेशेंट को साइड टू साइड मूवमेंट कराना है। बट जिन पेशेंट्स में अगर इतना मसल स्ट्रेंथ रहता नहीं है तो उन पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच बॉल, ठीक है। अगर इसको थोड़ा करना नहीं, आ जाओ। अभी जिन पेशेंट्स में अगर फॉर एग्जांपल के लिए इतना स्ट्रेंथ नहीं है, एक साइड ज़्यादा ही अफेक्टेड है, उन पेशेंट्स के लिए हम लोग स्विच बॉल यूज़ करते हैं। स्विच बॉल से क्या होता है, सबसे पहली बात तो पूरा वेट आपका स्विच बॉल पे चले जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट में और साथ ही साथ साइड टू साइड मूवमेंट, ठीक है। इसके साथ में आप कॉम्बिनेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हो। फॉर एग्जांपल रीच आउट, अगर यहाँ पे हाथ लगाने का आपकी ये वाला हाथ, मेरा हाथ, ठीक है, रीच आउट करवा सकते हो। उसके साथ में आप पेशेंट को क्वाड्रुपल में किस साइड आ जाओ, पेशेंट को आप स्टैंडिंग बैठ जाओ, ये सीधा कमर सीधी करना, पूरा वजन पे उसका ऐसा। पेशेंट को आप हाफ नीलिंग करा सकते हो, ठीक है। हाफ नीलिंग का भी ट्रेनिंग दे सकते हो क्वाड्रुपल से हाफ नीलिंग में आने के लिए। विद द हेल्प ऑफ स्विच बॉल एडाप्टेशन, या फिर एडाप्टेशन में बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस के साथ में। देन लास्ट है जॉइंट अप्रोक्सीमेशन। अगर बैठ जाओ, पॉज करो 2 मिनट के लिए, ये स्टार्ट। लास्ट है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में नाम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, बट मोस्टली इसमें क्या होता है, पेशेंट के जो जॉइंट है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मतलब कैसा, आपको पेशेंट के जॉइंट को होल्ड करने का है और आपको सिंपली डिस्ट्रैक्ट करना है। मतलब आपको पेशेंट को जॉइंट को होल्ड किया एंड देन जॉइंट को डिस्ट्रैक्शन देना है। पहली चीज़ तो इसका होता है कि प्रोप्रियोसेप्शन एक्टिवेशन, एंड सेकेंड चीज़ होता है कि आपके सराउंडिंग मसल्स जो है उसमें फैसिलिटेट या फिर अगर ज़्यादा ही